जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है वीडियो जो है पहली बार एक माइक खरीद कर आहूजा कंपनी के जो सबसे बेस्ट माइक कहलाते हैं उस माइक के माध्यम से हम बच्चों आपको जो है वीडियो जो है प्रोवाइड कराना जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी इस चैनल पर आप नए हैं और फिर भी अगर एक बात, अगर इस न्यू मैक से हम माइक से जो हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, अगर इस वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ कमी हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर, यहाँ पर ही आपको सुधार करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर कोई कमी आप बताएंगे तो उस कमी हमें बुरा नहीं लगेगी, क्योंकि मुझ में कमी है, क्या रह गया कि मैं उसको देखो और सुधार करो। नींद चैन त्यागो तुम, नींद चैन त्यागो तुम, जब तक तुम सफल न हो तो उसके पीछे पागल होना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ भी कमी आपको दिखाई पड़ती है वो कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इस नया माइक आज लिए हैं और उसका न्यू उद्घाटन आज कर पा रहे हैं बच्चों। तो चलिए विश्वकर्मा जी को एक बार नमस्कार। ये हमें हर टॉपिक को बहुत बारीकी से रिकॉर्ड कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो बच्चों चलिए, हम जो है पढ़ रहे थे 10th क्लास लेसन 1 और उस लेसन का नाम था वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और उस लेसन में हम लोग पढ़ चुके थे यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करें। तो आज जो है अगर उस टॉपिक को, अगर जो भी प्रॉब्लम है, कहीं टॉपिक अगर किन्हीं को नहीं समझ में आई होगी तो बच्चे उस वीडियो को फिर से जाकर दोबारा देख लें, आपको बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। तो चलिए, आज जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि कोई भी अगर परिमेय संख्या अगर भिन्न में दी गई है तो उसको बिना भाग दिए आपको भाग नहीं देनी है, और आपको बताना है कि वह परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें, बारीकी से एकदम क्या करें, स्क्रीन पर देखते रहें। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर नहीं समझ में आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एक सवाल जो है 2024 में ये सवाल आया है, शायद 23 में 24 में जो आए, लेकिन ये सवाल सर आया हुआ है। तो यह सवाल क्या कर रहा है कि सवाल देखिए, इस सर एक ही सवाल आप क्यों लिख कर लाए हैं बच्चों? इसलिए हम एक ही सवाल लिख के लाए हैं क्योंकि बार बार सवाल लिखने से, आप मैथ ने तो मैथ को सिर्फ एक लॉन्ग वे समझ लीजिए कि क्या कहता है, उसके बाद सारा तो वैसे टाइप पर होगी ना। तो ये कह रहा है कि बिना लंबे, बिना बतकर, बिना भाग दिए, मतलब आपको भागा नहीं देना है, मतलब आपको विभाजन नहीं करना है, भागा नहीं देनी है। बिना लंबे विभाजन किए बताइए परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि संख्या को भागा नहीं देनी है, जो परिमेय संख्या है इसको आपको डिवाइड नहीं करनी है, भागा नहीं देनी है, और बिना भागा दिए आपको बताना है कि यह परिमेय है या अपरिमेय है, सॉरी शांत है या अशांत है। क्या सर? यानी परिमेय संख्या को आपको भागा नहीं देना है और बिना भागा दिए आपको बताना है कि जो संख्या दी गई है ये शांत है या अशांत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं कुछ थ्योरी देना चाहता हूं, उस थ्योरी को आप बारीकी से समझे, उसके बाद ये टॉपिक को आप 1 सेकंड में शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये थ्योरी कहता है कि अगर कोई संख्या आपको P/Q के रूप में है, क्या बोल रहे हैं सर? फिर से अपनी आवाज को रिपीट कीजिए। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में आपको दी गई है तो उस संख्या को पहले देखिए कि अगर कटने लायक दोनों है तो आप काट दीजिएगा। अगर दोनों कटने लायक है, मान लीजिए कि 25/20 रहे, तो 25/20 है तो सबसे पहले इसको काट दीजिए और उसके बाद चेक करिए कि शांत है या अशांत है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार एग्जामिनर किया का कि वैसा संख्या से गुना कर दी, मतलब गुना करके ऊपर नीचे लिख दिया। बच्चे का कि सिर्फ नीचे वाला संख्या को कहा कि जे फैक्टराइज किए, गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद उन्हें उसको गुणनखंड करने के बाद उसमें एक 3 अंक शामिल हो जाती है और बच्चे जो है उसको अशांत मार के चले आते हैं।
उनका सवाल सर गलत हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवाल कैसा देता है, सवाल बार बार किस प्रकार के वो बिलोंग कर रहे, किस प्रकार के उठा रहा है, किस प्रकार का मतलब क्रिएट कर पा रहा है, उस सवाल को मैं डेली देखता हूँ और आने वाले सवाल को मैं डेली एनालिसिस करता हूँ कि कैसे सवाल जो है फ्यूचर में आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एकदम पूरा देखें, उसके बाद चैलेंज करता हूँ, एक भी अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूट जाए कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, तो ये ठीक है P बटा Q अगर कोई परिमेय संख्या है तो E कहता है कि Q को क्या करिएगा, Q को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। और जैसे ही Q को अभाज्य गुणनखंड आप करिएगा तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पहला कंडीशन, इसमें सिर्फ दो आवे। क्या चीज सर? सिर्फ दो, तो भी बच्चों ये शांत होगा। हम हर का फैक्टराइज करें, वन गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें और उसमें सिर्फ और सिर्फ दो आ रही है तो भी बच्चों वो शांत होगी। दूसरा बात, अगर हम फैक्टर कर पा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 आवे, सिर्फ 5, तो भी वो संख्या बच्चों शांत होगी। सिर्फ मतलब क्या होता है सर? सिर्फ मतलब खाली वही, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? हाँ, आप ही को कह रहे हैं, आप ही तो मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं और बच्चों को शेयर करते हैं। हाँ, आप ही को बोले, समझ रहे ना? हाँ समझ रहे ना? आपका नाम ए से शुरू है। चलिए आइए, इतना समझते रहिएगा। तीसरा बात क्या कह रहा है कि अगर ऐसे गुना करे ओकरा में 2 भी रहे और 5 भी रहे और 2 जे गो रहे, 5 जे गो रहे, जैसे यहाँ बोला खाली 2 मैंने 2 एक गो रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, जे गो रहे, लेकिन खाली अगर 2 रहेगा तो शांत होगा, खाली 5 रहेगा तो भी शांत होगा। ऐसे उसके में 2 और 5 दोनों रहता, कहने 2 रहे 4 गो और 5 रहे 2 गो, तो शांत होगा ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, वो भी शांत होगी। तो बच्चों ये भी क्या होगा सर? शांत होगी। ऐसा अगर अभाज्य गुणनखंड करें 2 के साथ कोई दूसरा संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो शांत होगा बच्चों? नहीं, शांत नहीं होगा। बोलेंगे कि 2 और 5, खाली 2 रहेगा ता, खाली 5 रहेगा ता, चाहे खाली 2 और 5 रहेगा ता, इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट उसमें शामिल हो जाती है बच्चों तो वह जो है अशांत होगी, यानी शांत नहीं होगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे सवाल दिखाइए एक साथ एग्जाम्पल, उसके बाद हमें बनाएंगे, इसको अभी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि जब तक बच्चे आप बात को नहीं समझ पाइएगा तो आप कैसे सवाल को सॉल्व करिए बताइए। तो देखिए पहला सवाल पहला सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि दे दिया 5/12, ठीक है? तो बच्चों 5/12 है तो 12 को आप फैक्टर कीजिए रफ में जाकर 2 से 6 बार में, यानी 2 से 3 बार में, वो 1 से आप मल्टीप्लाई, 1 से आप डिवाइड लगा सकते हैं चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देख पा रहे हैं सर कि 5/12 को लिखेंगे हम 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1। ऐसा ही शांत होगा क्या? अशांत होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये अशांत होगा। आपको क्या बोले हम कि सिर्फ 2 होगा तो वो शांत होगा, सिर्फ 5 होगा तो शांत होगा, और 2 या 5 होगा तो शांत होगा। इसके अलावा अगर उसमें कोई भी संख्या अगर शामिल हो जाती है बच्चों तो वह अशांत होगी, यानी शांत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां से समझ पा रहे हैं सर 5/12 है, तो यहां फैक्टर कर पा रहे हैं तो सिर्फ क्या इसमें क्या देख पा रहे हैं? 2 के साथ साथ क्या जा रहा है सर? 3 आ जा रहा है, यानी 2 के साथ 3 आ गया। इसीलिए हम बोलेंगे ना सर कि 5/12 जो है शांत नहीं, कौची है? ये अशांत है। 5/12 कौची है? अशांत है। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 शामिल हो गया ना, 2 के साथ 3 शामिल हो गया। आप ही ना बताइए कि खाली 2 रहेगा तो शांत होगा, खाली 5 रहेगा तो शांत होगा, खाली 2 और खाली 5 रहेगा तो शांत होगा। सर उसमें तो 3 आ गया। एक्चुअल बात है भाई, उस कैसे शांत होगी? अशांत होगी। और एक सवाल दिखाता हूं, एक सवाल और देखिए। मान लीजिए कि सवाल आपको दे दे, मान लीजिए कि 17 बटा दे रहा है, मान लीजिए कुछ भी दे दो, 60 दे दिया। एक बात,
इसको फैक्टर करेंगे हम ग्राफ में कि लिखेंगे यहाँ हर जो कितना है सर, यहाँ हर जो है हर बराबर 60 है। अब 60 को क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो तोड़िए 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 पचे 15। ये 5 जो है ना, ये सॉरी ये जो 3 है, यही संख्या को जो है भिन्न जो दी गई थी उसको अशांत करने के काम किया। अगर यहाँ 3 नहीं शामिल होती तो बच्चों इस 17/60 जो है शांत हो जाता। तो हम यहाँ से हम कह सकते बच्चों कि इसलिए आप लिखिएगा 17 और 60 को लिखिएगा 2 के पावर 2, और 3 तो अकेले ना है जी, और 5 भी अकेले है, तो ये ऐसे आ गया ना। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 17/60 होगा वो बच्चों क्या होगा, अशांत होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसका ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जब सवाल आते हैं तो ऑब्जेक्टिव आने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीधा दिमाग लगाइएगा और उसको एक एक सेकंड का 2 से 3 सेकंड के अंदर आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करना बच्चों। क्योंकि आप अगर एक एक मैथ को सॉल्व कीजिएगा कि मैथ को सॉल्व कर करके अगर मैथ को बनाइएगा तो पता चलेगा ना टाइम हो गया आउट। अब आप जो बच्चों देखते रह गए और सवाल को नहीं बना पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं एरेज करता हूं। इतना बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद देखिए हम आपको समझा रहे हैं और तो हम यहां से क्या समझ पाए कि अगर कोई भिन्न दी रहेगी और दिल रहेगा, वो भिन्न के अगर हर को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत होगी, सिर्फ अगर 5 होगी तो भी शांत होगी, अगर 2 और 5 दोनों रहती है साथ साथ तो भी शांत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि सवाल देता कैसे है और बनाते कैसे है। अभी हम सवाल पर आते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सवाल, मान लीजिए कि 19 आपको 20 दिया गया है और 19/20 दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि 19/20 जो है शांत है कि अशांत है, बिना भाग विधि द्वारा बताइए। तो बच्चे देखिए इसको सॉल्व कैसे कर पाता है। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर में आपको सवाल आ जाती है तो सबसे पहले बड़ा प्यारा से लिखिएगा सॉल्यूशन, उसके बाद एरो का साइन दीजिएगा और फिर लिखिएगा कि यहाँ हर कितना है सर, तो लिखेंगे यहाँ हर 20 है। आपको पता है, आपको बताया गया कि सबसे पहले हर को देखना है। उससे पहले बच्चों को बताया गया कि अगर कटेगा तो काटिएगा दोनों को, लेकिन सर कटने वाला नहीं है तो हम हर पे चलाएं। हर को देखना है तो लिखें यहाँ हर 20 है, इसलिए अब हर को क्या करेंगे सर, हर को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 3 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 बार में, और 5 से लगाएंगे तो 1 बार। तो देखें कि इसलिए हुआ क्या, जब 20 को तोड़ें तो 2 के पावर 2 आ गया, 5 के पावर है ना 1 है। तो देख पाए कि सिर्फ 2 और 5 आई है, यानी 2 और 5 के अलावा इसमें और कोई संख्या नहीं आई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो बोले थे ना कि सिर्फ 2 और 5 है तो संख्या शांत है, 2 और 5 के अलावा अगर 2 ऐसी संख्या तो वह शांत है लिखेंगे। इसलिए 19/20 जो है शांत होगा। 19/20 क्या होगा बच्चों, शांत होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे को समझ पा रहे हैं। एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार के। यहां बताए थे कि क्यू अगर हर है तो इसको तोड़े, तो अगर 2 गुने 5 के पावर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n अगर इस रूप में संख्या आती है इस रूप में का मतलब 2 अगर रहे 10 गो और 5 रहे 1 को नहीं, तो 5 0 है ना, 5 की पावर कितना है बच्चों 0, और 0 का मतलब 1 होता है। नहीं समझ पा रहे? देखिए अगर ये कहता है कि अगर 2 गुने 5 के रूप में रहेगा ना तबे वो संख्या शांत होगी, जब तक 2 गुने 5 के रूप में नहीं रहेगा तो वह संख्या शांत नहीं होगी, वह अभिन्न शांत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुने 5 के रूप के मतलब 2 जे गो रहे 5 जे गो रहे, 5 का है 0 गुना रहे, 0 के मतलब 5 की पावर 0 और कोई की पावर 0 का मतलब होता है 1। जैसे बात को समझिए, अगर तोड़े तो 2 आ गया 7 को, तो 0 1 को ना आया था, 0 1 को ना आया था, 5 की पावर 0 होगा ना जी, और कोई की पावर 0 का मतलब कुछ होता है 1, तो 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 में 2 खाली 7 को है, 2 7 को आया, इसका मतलब क्या 5 0 को आया, 5 की पावर 0। अगर 5 आएगा 6 को और 2 1 को नहीं, तो 5 की पावर 6, 0 के पावर 2 की पावर 0, इसका मतलब 5 जब 1 को नहीं आया तब 5 0 को आया,
दो मान लीजिए कि एक एक गुना आया तो मतलब दो जीरो होगा। आया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? एक सवाल हम और लेते हैं। तो ऐसे करके आप इसको मान सकते सर कि ये शांत संख्या है। दूसरा सवाल पर आइए। दूसरा सवाल अगर दे दे 29/120 और 29/120 को बोल रहा है आपसे कि बताइए बिना लंबे विभाजन से चाहे बिना भाग दिए बताइए कि ये संख्या है जो बच्चों शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन बड़ा प्यार से लिखिए कि यहाँ सर इतना लिखना पड़ता था, यहाँ हर 20 है, सॉरी 120 सर 120 है, इसीलिए अब क्या करेंगे 120 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 60 दूनी 120, 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 पचे 15। मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही हम इसको अभाज्य गुणनखंड किए तो देख पा रहे हैं कि इसमें 2 आया है 3 गो, 3 आया है 1 गो और 5 आया है 1 भी नहीं 1 गो। तो हम लिखेंगे ना कि जब इसलिए हम 120 के जब गुणनखंड किए तो 2 आ गया 3 गो और 3 आया है 1 गो, 5 आया है 1 गो। तो क्या 2 गुने 5 के रूप में है? अरे 2 गुने 5 के रूप में है, खाली 2 या 5 है, चाहे खाली 2 है चाहे खाली 5 है चाहे 2 और 5 दोनों है। बोलेंगे जी नहीं सर, 2 और 5 के साथ साथ एक 3 भी आ गया है संख्या, और वह संख्या जो है इस भिन्न को शांत करने का काम करेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि चाहे लिख सकते हैं इसलिए डायरेक्ट लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 29/120 अशांत है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर इसी प्रकार की संख्या अगर आपको ऑब्जेक्टिव रहे हो, अगर डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे कि बताइए ये शांत है कि अशांत, तो इसको चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले देखना है कि वो संख्या क्या दिया गया है, और संख्या को जितना जल्दी हो सके अभाज्य गुणनखंड करिए। और अगर सिर्फ 2 आवे तो भी शांत मारिए, सिर्फ 5 आए तो भी शांत मारिए, और 2 और 5 दोनों रहे फिर भी शांत मारिए। ऐसा खाली 2 रहे और में कहानी 7 आ जाए एगो ता अशांत मारेंगे। ऐसा 2 कहानी 5 को रहे और एगो में 3 घुस जाए तो वही तो सब खेलवा नाश कर दिया, वो अशांत होगी। ऐसे खाली 5 रहे और 5 के साथ एगो आ जाए अशांत होगा। ऐसा 2 भी रहे 5 भी रहे और साथ एगो 7 आ जाए अशांत होगा। ऐसा 4 आ जाता है, अरे बाबू 4 तो 2 है कि ना पापा जी, अरे 4 मार 20 रहे तो 20 को तोड़िएगा तो 2 या 5 ना आएगा। अजीब बात करते हैं जी, कुछ ही क्या पढ़े हैं यहाँ वहाँ, गया से पटना, पटना से दिल्ली, अजीब सी सवाल करते। बट कोई बात नहीं, अब भोले वाले बच्चे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात को समझाना ये चाह रहा हूँ कि संख्या किसी प्रकार की दी हो, अगर उसको सबसे पहले कटने वाला, अगर देखिए सवाल आपसे ऐसे पूछा था एक बार, दिया था 15, कितना सर 15 और 12, और पूछ रहा था 15/12 जो है शांत है कि अशांत है। बचा किया का क्लाक से क्या किया कि 12 को गुणनखंड तोड़ा, 2 से 6 दूनी 12, 2 से द्वितीय 6 देखा, अरे 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 3 आ जा रहा है, इसको क्लाक से मार दिया अशांत, उसका आंसर हो गया गलत। अरे बच्चे 15/12 है तो पहले इसको काटिए ना, 3 पचे 15 और 3 चौको 12 आया 5/4। जब 4 को गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 गुण 2 आवेगा, इसीलिए 15/12 शांत होगा, 15/12 शांत होगा। मेरे बच्चे, मैं अब क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। हम यहां से समझाना ये चाह रहे हैं बच्चों कि अगर आपकी ऑब्जेक्टिव सवाल आती है तो उसको आप सलाख से काटिए, ऊपर नीचे कटने वाला तो उसको काटिए, और उसके बाद तुरंत हर को अभाज्य गुणनखंड करिए। खाली 2 रहेगा तो भी मारिए शांत, खाली 5 रहेगा तो भी मारिए शांत, 2 और 5 रहेगा तो भी मारिए शांत। अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो उसको अशांत मारिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात को बहुत बारीकी से समझ पा रहे हो। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इरेज करता हूं, मिटाता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसलिए इसको हम मिटा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या समझें, अगर 2 गुणे 5 के रूप में रहेगा तो वह संख्या परिमेय अति शांत होगी,
और अगर 2 गुने 5 के रूप में नहीं रहेगी तो वह संख्या जो है शांत नहीं होगी। ऐसे ही 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आती है। आपको हम दोनों मेथड से बताने के काम किए, दोनों शॉर्ट और दोनों विधि से। कि शॉर्ट में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट दिमाग से बनाएंगे। 2 नंबर का सवाल तो उसको कैसे बनाएंगे सर, तो उसको भी दिमाग से बनाते ना जी। अब देखिए, ये सवाल आया था 13/343 का कि बिना लंबी विभाजन से बताइए कि ये वाले संख्या जो है शांत होगा कि अशांत होगा। आप ही समझिए कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। इसका चेक करने के लिए हम क्या करें, पहले हर को देखेंगे। तो ऐसे करेंगे, इसको पहले लेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लेंगे तो लिखेंगे ना जी कि यहाँ हर क्या है, यहाँ हर यहाँ कितना है, हर यहाँ 343 है ना जी, हर यहाँ 343 है। इसीलिए क्या करेंगे हम, 343 को क्या करेंगे, 343 को हम फैक्टर करेंगे। कैसे लगेगा सर आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया है सर, नहीं पढ़े? अरे तो बाबू पीछे जाके बढ़िया देख लो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके दिया गया है। उसको जाके लाइन बाय लाइन देख लो ना। पैसा लग रहा है जी। 343 को तोड़िए तो 7 से लगे एक बार, तो 17, 14, 17, 7 को 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, तो 17 63, फिर 7 से लगे तो 7 बार में। तो देखिए यहाँ हुआ का कि 343 को तोड़ा तो 7 क्या गुआ गया, 3 गुआ गया। 7 कितना आया सर, 7 3 गुआया। तो क्या ये 2 गुने 5 के रूप में है जी? बोलेंगे नहीं सर। तो लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते कि यहाँ हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ऐसे सर कहानी हम ऐसी लिख देंगे 343 बराबर दे रहे हैं, 343 को तोड़े तो 7 3 गुआ गया। इसीलिए 13/343 जो है अशांत होगा। तक काट देंगे सर, हमको परीक्षा में नहीं काटेंगे बच्चों, नहीं काटेंगे, मैं पूर्ण विश्वास है। लेकिन अगर आप यहाँ ऐसे लिख देते हैं तो एग्जामिनर का दिल और गार्डन हो जाता है कि क्या वाह, क्या बच्चा है, कितना बारीकी से सवाल को लिखा। तो लिखिए यहाँ हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए 13/343 अशांत होगा। इस सवाल आया है। एक सवाल और लेता हूं बच्चों, बहुत आसान सवाल आया था दूसरा कि 17/8 और 17/8 को पूछ रहा था कि बताइए 17/8 जो है शांत है या अशांत है। बिना लंबी विभाजन से, मैंने बिना भाग दिए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो बच्चे क्या करते हैं, हर कितना है, हर बराबर 8 है, इसलिए 8 को तोड़ देते। 2 से 4 दुनिया 8, 2 से 2 दुनी 4। तो देखते कि 8 के जब तोड़ा था 2 के गो आ गया तो 3 गो, तो इसलिए लिख देंगे हम कि 17/8 कोची है। अरे 17/8 कोची है जी, बोला ना। तो 17/8 शांत है। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल और लेता हूँ। अगर सवाल मान लीजिए कि आपको से पूछ दे कि बताइए 2/25 शांत है क्या अशांत है। अरे बाबू तो ये सब 2 नंबर पूछ ले सर, हाँ ये सब 2 नंबर पूछ ले। आप जब समझेला करो तो इसको ऐसे उड़ा दीजिए करता। देखिए ना 25 को तोड़िए तो 5 गुने 5 मैंने 25 तुम्हें तोड़े तब 5 के गो आ गया, 2 गो ये गुने खाली 2 ना आ गया जी। तो जब खाली 2 आ गया तो इसलिए 2/25 शांत होगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांत और अशांत के अगर एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आ जाए तो आप जो है उसको छोड़ने वाला नहीं है, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं जितना तरीके से मेरे पास जितना होता है, मेरे पास जितना दिमाग है ईश्वर की कृपा से, मैं उससे ज्यादा क्या कोशिश करता हूं कि पूरा के पूरा आप में झोंक दें। समझ रहे हैं ना सर? आप बड़ाई कर रहे हैं बच्चों, नहीं बच्चा बड़ाई कहाँ ला करेंगे हम, क्योंकि बड़ाई करने वाला आदमी नहीं। देख रहे पसीना टपक रहा है, बैठ वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो का लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा चला दीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ यार, 9 साढ़े 9 बज रहा है रात और वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, क्यों? आपके लिए। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आज लाइव कर दीजिएगा, मेरा पूरा विश्वास है। तो बच्चे तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ होमवर्क देता हूँ और
उसके से पहले समझाता हूं कि शांत और अशांत क्या होती है। इसका मतलब सर हम नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ये भी डिटेल बता दीजिए ना कि शांत के मतलब क्या कहना चाह रहा है, अशांत के मतलब क्या कहना चाह रहा है। या आप खाली बतैले जा रहे हैं शांत व अशांत, मैंने शांत के मतलब क्या होता है, कोई पूछे क्या रे शांत का मतलब क्या हुआ है, तो उसको हम समझा सकें, और अशांत के मतलब क्या होता है उसको बारे में ही बच्चों हम बहुत बारीकी से समझा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। शांत क्या होती है व अशांत क्या होती है, इसके बाद होमवर्क देंगे। देखिए शांत क्या होती है और एक होती है अशांत। शांत के मतलब क्या होती है, अशांत के मतलब क्या होती है। अगर कोई भिन्न दिया गया है बच्चों, क्या बोले सर, अगर कोई भिन्न दिया गया है 9/4 और मान लीजिए दिया गया है 5/3, इसको आप डिवाइड कीजिए। ऐसे एक मतलब क्या होता है सर, डिवाइड। डिवाइड का मतलब भागा। 4 से लगाया 2 और में 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, इससे छोटा है सर पॉइंट बैठेगा, यहाँ दशमलव आएगा। 4 दूनी के 8 बचेगा सर 2, अब पॉइंट नहीं बैठेगा, सिर्फ यहाँ 0 बैठेगा। 4 × 5 = 20। मेरे प्यारे बच्चों, एक कट के आ गया, खत्म। तो ए है जो शांत होगा। क्या होगा बच्चों, शांत। क्यों, क्योंकि 9/4 को जब आप डिवाइड किए तो आया 2.25, इसलिए शांत हुआ। आपको क्लियर करता हूं, टेंशन मत लीजिए। इसको डिवाइड कीजिए, 3 में 5 से डिवाइड किए, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट बैठाया 0, 3 × 6 = 18, फिर बचेगा 2, फिर 0, 3 × 6 = 18, फिर 2, फिर 0, 3 × 6 = 18, ऐसे ऐसे जा रहा है। इसका मतलब बच्चों 5/3 का मान जो आया 1.66 ऐसे ऐसे जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम समझाना ही चाह रहा हूं कि दशमलव के बाद ये देखिए कट गया, शेष बच रहा है। चाहे कोई एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो बोलेंगे सर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, वो कट गई, तो उसको हम शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शांत बोलते हैं। अगर कोई संख्या को हम डिवाइड कर पा रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, लेकिन वो कटे के नाम में नहीं ले रहा है, कटे के नाम में नहीं ले रहा है, कटे के नाम में नहीं ले रहा है, और भागल चल जा रहा है। देखिए 6 6 6 6 6 6 6, अभी कटे के नाम में नहीं ले रहा है, तो क्या शांत होगा जी, अशांत होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बारीकी से ऐसे समझिए कि जब अगर कोई संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव में कटे चाहे फसमलव में कटे, दशमलव में कटे चाहे रेकरिंग में, जो में भी कटे, अगर वो कट गया शेष एक भी नहीं बचा। पॉइंट में कटे चाहे फुल पैंट में कटे चाहे पॉइंट में कटे, पॉइंट में कटे चाहे फुल पैंट में कटे, अगर वो कट गया तो वो शांत होगा। अगर वो नहीं कटा तो वो अशांत होगा। वो काटवे नहीं कर रहा, जैसे कैसी संख्या में रिपीट कर लगा, बार बार 2 आ रहा, बार बार 0, बार बार 2, फिर बच रहा 2, बचल चल जा रहा है, नहीं कट पा रही है, वो अशांत होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझ पा रहा हूं। तो इसी शांत और अशांत चेक करने के लिए पहले तो क्या भाग से भी चेक कर सकते हैं। भागा देके अगर भागा दिए और कट गया तो शांत हो गया, अगर भागा दिए और नहीं कटा तो अशांत हो गया। लेकिन दूसरा है कि बिना भाग से भी बता सकते हैं कि शांत हुआ कि अशांत हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े आज के टॉपिक में हम पढ़े कि कोई भी भिन्न अगर परिमेय संख्या दिया गया और बताया कि शांत है कि अशांत, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम काट के देखते हैं ऊपर नीचे कि अगर कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद हम हर को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद अगर सिर्फ 2 रहेगा तो भी शांत मारेंगे, सिर्फ 5 रहेगा तो भी शांत मारेंगे, और 2 और 5 दोनों साथ में रहेगा तो भी शांत मारेंगे। लेकिन 2 रहे उसको साथ कोई और अंक आ जाए तो अशांत मारेंगे, 5 रहे उसको साथ अगर कोई और अंक आ जाती है तो भी हम अशांत मारेंगे, 2 रहे और 5 रहे और साथ और कोई अंक रहे तो भी हम अशांत मारेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे आप। तो इसके साथ हम आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। 2-3 को होमवर्क देता हूँ, उसको हर एक होमवर्क का आपको कमेंट करनी है, ताकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरा बच्चे जो है इस वीडियो को लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं उठा रहे। तो बच्चों चलिए होमवर्क दे रहे जरूर कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। तो लिखिए, आपको बताना है पहला सवाल 23/20, दूसरा सवाल है बच्चों 18/24, और तीसरा है 73/80, और चौथा सवाल है 29/16। ये चारों सवाल को बच्चों कमेंट आपको करना है कि हाँ सर ये जो है शांत है या शांत है,
और इसके बाद अगर आप अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें। ऐसे जो अच्छा दोस्त नहीं रहेगा उसके पास उसके पास नहीं शेयर कीजिएगा। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो को आप शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखें, वीडियो कैसा लगा, कुछ इसमें क्या सुधार करनी चाहिए ज़रूर कमेंट करें। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो डेली देखिए।